क्या आपके जीवन में भी कुछ समस्याएं चल रही है, चाहे वो आर्थिक स्थिति को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे करियर को लेकर हो, चाहे संतान को लेकर हो, और चाहे जीवन में आ रही अचानक मुश्किलों को लेकर हो। अगर ये सभी बाधाएं आपके जीवन में है तो इन्हें दूर कर सकते हैं देवों के देव महादेव। और देवों के देव महादेव का प्रिय महीना सावन का आने वाला है, तो हमारे संस्थान में सावन का विशेष अनुष्ठान किया जाएगा ताकि आपकी ये सारी समस्याएं दूर हो सके। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आज ही अपनी पूजा बुक करवाएं। क्या पिछले कुछ दिनों में आपका गुस्सा 7वें आसमान पर है, या फिर बिना बात के अपनों के साथ विवाद बढ़ रहा है? अपनी ऊर्जा को सही दिशा में देने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि 2 अगस्त को साहस, पराक्रम, भूमि और अंगार के कारक देव मंगल ग्रह वृषभ राशि को छोड़कर वायु तत्व की मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। एस्ट्रोलॉजी में मंगल का मिथुन राशि में आना आपकी जुबान को तलवार जैसी धार और दिमाग को रॉकेट जैसी रफ्तार देने वाला है। ये गोचर कुछ राशियों के लिए प्रॉपर्टी और करियर में बम्पर सफलता लेकर आएगा, तो कुछ लोगों को वाद विवाद के कारण कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। क्या मंगल देव इस बार आपके साहस से चमकाएंगे आपकी किस्मत? चलिए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि का पूरा हाल और वो अचूक उपाय जो आपको हर संकट से बचाएंगे और मंगल की एनर्जी को बैलेंस करने में आपकी सहायता करेंगे। तो बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं। ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ध्यान पूर्वक देखिएगा, अपनी राशि के अनुसार उपायों को जरूर अपनाइएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपके लिए मंगल आपकी राशि स्वामी भी हैं और आपके 8th हाउस के लॉर्ड हैं। और यहाँ पर मंगल की स्थिति की बात करूँ तो मंगल आपके 3rd हाउस में आ रहे हैं, अपने से तृतीय बैठना, क्योंकि ये खुद पराक्रम का स्थान है और मंगल पराक्रम एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाले ग्रह माने जाते हैं। इसीलिए मंगल का आपके 3rd हाउस में आना आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कमाल का बढ़ा देगा। आप रिस्क लेने में पीछे नहीं हटेंगे। वहीं वर्क प्लेस पर आपकी लीडरशिप की तारीफ चारों तरफ होगी। आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपको वाद विवाद की स्थितियों से बचना है, क्योंकि मंगल थोड़ा अग्रेशन भी देते हैं। इस समय अपने स्वभाव को सौम्य रखिए। अपनों की कीमत, अपने रिश्तों की कीमत आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए आपकी फैमिली आपकी प्रायोरिटी है। अपनी फैमिली के साथ में आपको बहुत मृदु व्यवहार के साथ आगे बढ़ना है। ड्राइव करते समय सावधानी रखनी है, ओवर स्पीड में ड्राइव नहीं करना है, वरना एक्सीडेंट होने के चांसेस बन सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा आपको इस समय अवॉइड कर देनी चाहिए और कोई भी बड़ी रिस्क लेने से बचना चाहिए। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपके लिए मंगल आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं और मंगल आपके 2nd हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं। 12th हाउस का लॉर्ड अगर 2nd में बैठ जाए तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, खर्चों को थोड़ा सा नियमित करता है और आर्थिक रूप से धन लाभ के अच्छे अवसर दिलवाता है। लेकिन बातचीत करते समय अपनी टोन को थोड़ा सा आपको मृदु रखना होगा, थोड़ा लीनियंट रहना होगा। तीखा बोलने से परिवार में मतभेद बढ़ जाएंगे। इस समय आपके कुटुंब में मान सम्मान को बढ़ाने के लिए आप अपनी पावर का प्रदर्शन करेंगे, परंतु आपको ये भी बैलेंस रहकर करना होगा, वरना दिक्कतें बढ़ सकती है। वहीं आपके लाइफ पार्टनर के साथ में थोड़े से ईगो क्लैश हो सकते हैं, इसलिए बातचीत करते समय थोड़ा सा उनके साथ मृदु व्यवहार करें, मृदु भाषा का प्रयोग करें। बिजनेस में भी आपको थोड़ा सा साइलेंटली अपने कार्यों को करना होगा। कोई भी रिस्क लेने से पहले आपको उसके पॉजिटिव और नेगेटिव सारे पॉइंट दिमाग में रख के आगे बढ़ना है। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें और सुने। अब आते हैं मिथुन राशि पर। मंगल आपकी राशि में इस महीने रहने वाले हैं। मंगल का आपकी राशि में आकर बैठना आपको बहुत डेयरिंग बनाएगा। आपकी पर्सनालिटी बहुत ही पावरफुल हो जाएगी, परंतु थोड़े से आप ब्लंट भी होंगे, थोड़े से जिद्दी भी हो जाएंगे, ईगोस्टिक भी हो जाएंगे। परंतु जिद सही बात पर करें तो बेहतर है। अपने रिश्तों में अपनों के साथ जिद करना बेहतर नहीं है। इस समय अड़ियल रवैया परिवार से आपको दूर कर सकता है, इसलिए अपनी वाणी में सौम्यता
बनाए रखें। इस समय लाभ की स्थितियां बहुत ही अच्छी रहेगी। मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये समय जबरदस्त सफलता वाला रहेगा। ओवरऑल लाभ आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। वहीं आपके शत्रु इस समय बढ़ सकते हैं, हालांकि वो कितनी भी कोशिश कर ले वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा, इसलिए योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, जिम जैसी चीज़ों के साथ आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस रहे। उपाय के तौर पर प्रतिदिन सुबह गुड़ खाकर और पानी पीकर ही घर से बाहर निकले। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपके लिए मंगल आपकी राशि के लिए योग कारक ग्रह है और मंगल आपके 10th और 5th हाउस के लॉर्ड है। मंगल आपके 12th हाउस में बैठ रहे हैं। यहाँ पर जो अब्रॉड में टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग से संबंधित काम कर रहे हैं या ऑटोमोबाइल से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय जबरदस्त रहेगा। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी भरा प्रमोशन, इंक्रीमेंट, सफलता सब कुछ आपको प्राप्त होगी। आपके बॉस आपको अप्रिशिएट करेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ये समय नए कीर्तिमान बनाने का है। इंटरनेशनल लेवल पर आप अपनी पहचान बनाते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय संतान की जिद को लेकर आप थोड़े से परेशान होंगे। छोटे बच्चों की जिद बढ़ सकती है। पेरेंट्स थोड़ा सा बातचीत के द्वारा उनको समझा सकते हैं, उनको थोड़ा सा समय दें, उनको सही गाइडेंस दें ताकि उनकी जिद न बढ़े और आप बहुत परेशान न हो। इस समय रिस्क आप ले पाएंगे। साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छी सफलता वाला रहेगा। वहीं ये समय खर्चों के प्रति आपको सावधान रहना होगा। किसी से भी बिना बात के न उलझें, वरना फालतू की कंट्रोवर्सी में फंस जाएंगे। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन किसी मंदिर में लाल मसूर की दाल का दान करें। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि के लिए भी मंगल है योग कारक ग्रह, यानी आपके 4th और 9th हाउस के लॉर्ड है और मंगल आपके लाभ भाव में आकर विराजमान हो रहे हैं। लाभ भाव में मंगल का बैठना आपके काम में नई रफ्तार, नई ऊर्जा भर देगा। इस समय अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या फिर आपकी कोई बड़ी इंडस्ट्री है तो कुछ बड़ी और हाईटेक मशीनरी आप खरीदेंगे ताकि आपके काम को और रफ्तार मिले, आपका बिजनेस और ज़्यादा रफ्तार से आगे बढ़ सके और आप ज़्यादा ऑर्डर फुलफिल कर सकें। इस समय आपका लेवल और सर्कल भी बढ़ेगा। इस समय लग्जरी आपके जीवन में आएगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बॉस का एप्रिशिएशन मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट, चाहे आप माइनिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप कोई केमिकल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं। नए घर का, नए वाहन का, नई जमीन का सपना आपका पूरा हो जाएगा। कुछ प्रॉपर्टी में किए गए निवेश आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है तो वो अब सॉल्व हो जाएगा। उपाय के तौर पर हनुमान जी के मंदिर में जाकर बजरंग बाण का पाठ करें। अब आते हैं कन्या राशि पर। मंगल आपके 8th और 3rd हाउस के लॉर्ड है और मंगल आपके 10th हाउस में आ रहे हैं, जहां वे बेहद शक्तिशाली होते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन या कोई बड़ी जिम्मेदारी, नया रोल आपको मिल सकता है। जो लोग पुलिस, सेना, कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हैं उनके लिए ये समय गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला रहेगा। छोटे भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा। पैतृक व्यवसाय में विशेष लाभ की स्थितियां आपको इस समय देखने को मिलेगी। इस समय आप बहुत पावरफुल पोजीशन पर रहेंगे। हर व्यक्ति आपको फॉलो करने की कोशिश करेगा। आपके गुप्त शत्रु इस समय बढ़ सकते हैं, परंतु आप अपने शत्रुओं को परास्त करने का जज्बा रखेंगे। अचानक धन लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। वाहन चलाते समय बहुत ज़्यादा सावधानी आपको रखनी है। सीट बेल्ट, हेलमेट का प्रयोग करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें, वरना एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ जाएगी। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। अब आते हैं तुला राशि पर। आपके लिए मंगल आपके 7th और 2nd हाउस के लॉर्ड है और मंगल आपके 9th हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर भाग्य में मंगल का गोचर भाग्य का साथ दिलाएगा, लेकिन काम थोड़े थोड़े रुक रुक कर पूरे होंगे। लंबी दूरी की यात्राओं के योग बनेंगे। पिता और गुरुओं के साथ किसी भी तरह के वैचारिक मतभेद से खुद को दूर रखें। विशेष रूप से इन्वेस्टमेंट करते समय आपको सावधानी रखनी है। बिजनेस में आपका एनर्जी लेवल कोई मैच नहीं कर पाएगा, परंतु आपकी स्ट्रैटेजी बहुत काम आएगी। हर व्यक्ति के आपके काम में आप बहुत अच्छी सफलताएं अर्जित करेंगे। आपके लाइफ पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी और इस समय घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जाएगी।
उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन शिवलिंग पर लाल चंदन मिलाकर जल अर्पित करें। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि स्वामी है मंगल, वहीं आपके मंगल 6th हाउस के भी लॉर्ड हैं और मंगल आपके 8th हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। मंगल का आपके अष्टम में बैठना, आपको इस समय हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। गाड़ी चलाते समय गति का नियंत्रण यानी स्पीड पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। गुप्त धन, पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए मामलों में थोड़ी भागदौड़ के बाद आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस समय आपको बहुत ज़्यादा अग्रेशन और गुस्से में कुछ भी नहीं बोलना है, वरना आपके अपने आप से दूर हो जाएंगे। शत्रु थोड़ा सा, आप अपने राइवल से, अपने शत्रुओं से थोड़ा बचकर चलें और इस समय कोई भी काम जल्दबाजी या उतावलेपन में बिल्कुल भी ना करें। उपाय के तौर पर हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जरूर जलाएं। अब आते हैं धनु राशि पर। आपके लिए मंगल आपके 5th और 8th हाउस के लॉर्ड हैं और मंगल आपके 7th हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप में ईगो आड़े आ सकता है, इसीलिए ईगो को साइड रखकर अपने रिश्तों को और अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को आपको आगे बढ़ाना है। इस समय पार्टनरशिप में आपको क्लैरिटी रखनी होगी, शांति से अपने कार्यों को करें। किसी भी काम में आपको जल्दबाजी करने से इस समय बचना होगा। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ये समय जबरदस्त सफलता वाला रहेगा। कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ इस समय आपको मिल सकती है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अब्रॉड से कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको जॉब में भी प्राप्त होगी। अगर आप ऑटोमोबाइल या फिर कोई टेक्निकल फील्ड या इंजीनियरिंग के क्षेत्र से हैं तो ये समय आपके लिए बड़ी सफलता का हो सकता है। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन लाल रुमाल अपने पास रखें। अब आते हैं मकर राशि पर। आपके लिए मंगल आपके 4th और 11th हाउस के लॉर्ड हैं और मंगल आपके 6th हाउस में यानी रोग और शत्रुओं के स्थान में आ रहे हैं। यहाँ पर मंगल अच्छा परिणाम देते हैं। आपके विरोधी चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वहीं जॉब में आपकी मेहनत को अलग पहचान मिलेगी। लोन या फिर पुराने कर्ज चुकाने में आप सफलता हासिल करेंगे। फाइनेंशियली भी ये समय आपके लिए बहुत ही बैलेंस चलेगा। जो अब तक दिक्कतें फाइनेंशियली आपको आ रही थी, चाहे वो घर बनाने में हो, चाहे प्रॉपर्टी खरीदने में हो, विशेष रूप से इन क्षेत्रों में आपको बड़ी सफलता इस समय मिलेगी। माँ का आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा, लेवल और सर्कल बढ़ेगा। वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ेंगे। मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये समय बड़े ऑर्डर्स और बड़ी अपॉर्चुनिटी का रहेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन हनुमानाष्टक का पाठ करें। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपके लिए मंगल आपके 10th और 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और मंगल आपके 5th हाउस में जो शिक्षा और बुद्धि का स्थान है वहाँ गोचर करेंगे। छात्रों के लिए ये समय कड़ी मेहनत का है और कंसंट्रेशन बनाए रखने का है। प्रेम संबंधों में छोटी छोटी बात पर पॉजिटिव होने से बचें। एक दूसरे के साथ में एक विश्वास के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाएं। संतान पक्ष से जुड़ा हुआ कोई बड़ा काम इस समय आपका पूरा हो जाएगा। वर्क प्लेस पर अधिकारी आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी मेहनत रंग लाएगी। इस समय जोश में होश खोना आपको नहीं है। इस समय अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा सावधानी से आपको आगे बढ़ना है। बोलते समय शब्दों का प्रयोग बहुत तोल मोल कर करें। छोटे भाई बहनों के साथ वाद विवाद की स्थितियों से बचें। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन किसी गरीब को मीठा भोजन या फिर फल का दान करें। अब आते हैं मीन राशि पर। आपके लिए मंगल आपके 2nd और 9th हाउस के लॉर्ड हैं और मंगल आपके 4th हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं, जो कि सुख का और माता का स्थान है। यहाँ नया मकान, नया वाहन खरीदने की योजना फलीभूत होगी। हालांकि घर का माहौल शांतिपूर्ण बनाए रखने की कोशिश करें। माँ के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। भाग्य के भरोसे न बैठें। इस समय अपने आप को कर्म प्रधान बनाएं ताकि आप अपने कार्यों को ऑर्गेनाइज वे में पूरा कर सकें। पहले पेंडिंग पड़े हुए कामों को पूरा करके ही आप नए कार्यों की शुरुआत करें। इसमें उतावलापन बिल्कुल भी न दिखाएं। इस समय आपको कुटुंब से मान सम्मान मिलेगा। इस समय पारिवारिक सदस्य आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद या फिर कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपको बड़ी सफलता हासिल होगी। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाएं। तो दोस्तों, मंगल का ये मिथुन राशि का गोचर आपकी ऊर्जा और साहस को नई दिशा देने जा रहा है। ग्रहों के इस प्रभाव को
अपने पक्ष में करने के लिए अपनी राशि के अनुसार उपायों को पूरी श्रद्धा के साथ जरूर अपनाएं। आपको ये जानकारी कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने करीबियों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, क्योंकि ज्योतिष का ज्ञान तो हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।